रामेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी राम कथा के लिए बेहद मशहूर है, लेकिन उससे ज्यादा अगर चर्चा होती है तो उनके दरबार की होती है। मगर इसी दरबार को लेकर नागपुर में सवाल खड़े कर दिए गए और कहा गया कि ये तो पाखंड है, अंधविश्वास की तरफ लोगों को धकेला जा रहा है। लेकिन आज उसी को लेकर खुलकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी बातों को रखा और मीडिया के सामने तमाम बातों का जवाब देते हुए नजर आए। लाखों की भीड़ में उन्होंने अपने आप को एक बार फिर सत्य साबित करने की कोशिश की है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद आम लोगों से भी चर्चा करेंगे। देखिए रिपोर्ट। जरा तुम लोग एक तरफ हो बहन जी के यहां से, इस जिंद को और मारो। इसके सिर में मारो जरा। सालों के स्वरात के समय बैठक। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या सोया? सिर में मारो इसके। गला पकड़ इसका, गला पकड़। रात के परेशान ना करत नालायक। ले कितनो ताकत बरत है, बनो कितनो ताकत बरत। सब प्रेतों को और चमीटा मारे जाएं। बोलो बालाजी भगवान की, प्रेतराज सरकार की, प्रेतराज सरकार की, चमीटा वाले बाबा की, सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की। सब लोग मन में राम नाम का जप करो। जितना तुम राम नाम का जप करोगे उतना ही प्रेतों को मार लगेगी। और जोर से चमीटा मारे जाएं इन प्रेतों को। ओम ऐं राम 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 राम। और जोर से सिर में चमीटा फटकारे जाएं गरम। जितना प्रेतों ने परेशान किया है उससे कहीं ज्यादा मार मार के इन प्रेतों को परेशान किया जाए। जो नचैया आया होगा ए रुक जा, बैठ जा बैठ जा। भगवान बालाजी की कृपा की परीक्षा कौन माई का लाल ले सकता है? बताइए बताइए, क्या हनुमान जी की कृपा की परीक्षा ली जाती है? नहीं, पत्नी का राज जानने आए हैं, मृत्यु का कारण जानने आए। रूबी उर्फ बुद्धि उनका नाम था। उनकी मृत्यु वक्त कारण से हुई है, उसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, लगातार कई सवाल खड़े हुए, लगातार इस बात का जिक्र हुआ कि इस दरबार में अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है। ये तमाम आरोपों का आज खंडन इसी दरबार में होता हुआ नजर आया। आज चूंकि इस वक्त राम कथा चल रही है, लेकिन उससे पहले जब आज सुबह दरबार लगा तो उस दरबार में लाखों की संख्या में मौजूद लोगों को बीच में से नाम लेकर उनके कपड़ों का रंग बताकर महाराज जी उठाते हैं और अपने मंच पर बुलाते हैं। और उसके बाद फिर उनकी समस्या क्या है, उसका समाधान क्या हो सकता है, वो बताते हैं। ये देखिए, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन लोगों को पगला कहते हैं। इन्हीं लोगों से जरा बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? नयापार राजीव से। नयापार राजीव से। अच्छा, ये महाराज जी को मानते हैं? जी बस हाँ, मानते हैं, मानते हैं। ये महाराज जी के ऊपर आरोप लगे हैं कि ये अंधविश्वास को फैला रहे हैं। जी ये ऐसा नहीं है, सनातन धर्म को प्रचार कर रहे हैं। जी हाँ, और मैं सनातन धर्म की ओर ही मैं हूँ और मैं भी भगवान श्री रामचंद्र को बहुत ही मानता हूँ मैं। जी जी। ये देखिए, ये तमाम लोग हैं, लाखों लोग हैं। ये देखिए, युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आप लोग मानते हैं इसमें? जी मानते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई आपको बुलाएगा और आपके मन की बात को लिख देगा? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जब हम बोल सकते हैं हिंदू है और राम है तो है, जो बोलता है कि नहीं है वो मूर्ख है। और क्या? जो बोले हैं उन लोगों को तो चैलेंज दे दिया महाराज जी। हाँ बिल्कुल सही दिए है महाराज जी। हमारे महाराज जी बहुत सही हैं
और आज से नहीं, आज 3 साल से महाराज जी की कथा सुन रहे हैं। जो बोलते हैं हमारी मन की बात, हमारे घर के अंदर की बात महाराज जी बताते हैं, एकदम सही है। और जो हमारे महाराज जी पर मतलब लगाया है आरोप, वो सबसे गंदा आदमी है, वो देशद्रोही है। तो ये क्यों लग रहे हैं महाराज जी पे आरोप, क्यों लग रहे हैं? पता नहीं लोगों की सोच में क्या क्या आता है। बाकी महाराज, आप मानते हैं महाराज जी को? मैं तो मानता हूँ महाराज जी को, दिल से मानता हूँ। समस्याओं को समाधान कर बिल्कुल बिल्कुल कर देते हैं। ऐसा पॉसिबल है? क्यों भाई साहब, पॉसिबल है कि आपको कोई ऐसे बुला ले और आपका पर्चा लिख दे? हाँ पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। आपने कभी देखा किसी को ऐसे? हाँ देखा कि, तो मैं टीवी में देखते रहता हूँ, इनका यूट्यूब चैनल फॉलो करता रहता हूँ। अच्छा। हाँ, मन की बात बता देते हैं। तो ये देखिए, मन की बात बता देते हैं कुछ और। ये एक साइड का तबका है, दूसरे तरफ भी कई लोग बैठे हैं, परिवार के साथ आए हुए हैं, बच्चे मौजूद हैं और ये तमाम बड़ी भीड़ में लोग मौजूद हैं। ये देखिए, कहाँ से आए हैं आप? हम आए हीरापुर से। हीरापुर से। आप मानते हैं महाराज जी में? जी हाँ। आपको लगता है कि ये सच है? जी हाँ। तो इन पर तो बहुत आरोप लगे हैं। सब गलत आरोप, बेबुनियाद आरोप है। सही बता देते हैं? बिल्कुल सही बताते हैं। कभी आपको पता चला ऐसा कैसे होता है? मैं देखा हूँ, मैं जब भी देखा हूँ टीवी पे, तो ऐसा लगा कि सही बोलते हैं। हमको भी लगता है कि ये सही है। आपको क्या लगता है, ऐसा होता है? बुला करके पर्चा लिख देते हैं? देखिए सर, ये एक मिराइकल है, इसको तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि देखो सारा चीज जादू है, ये सारा चीज सामने में होता है और पीठ पीछे कुछ तो करते नहीं है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। हो सकता है कुछ चमत्कार ही हो। ऐसे तो जादूगर भी बहुत जादू कर देते हैं ना। नहीं, ये चमत्कार है, बालाजी महाराज का चमत्कार है ये। जादू नहीं है? नहीं है जी। चमत्कार है, आप हाँ मानते हैं? हाँ मानते हैं हम। कुछ लोग तो बोल रहे हैं ये अंधविश्वास है। अब उनका मानना नहीं मानना हमें नहीं पता, लेकिन हम मानते हैं कि चमत्कार है। चमत्कार है, लेकिन महाराज जी कहते हैं ना चमत्कार है ना जादू है, ये सिर्फ कृपा है। आप क्या मानते हैं, ये चमत्कार है, जादू है, क्या है? चमत्कार है, चमत्कार है। चमत्कार है। ऐसे होता है? पहले और कहीं देखे हैं आप? नहीं, यहीं आकर देखें। यहीं आकर देखे। तो देखिए, इन्हीं को देखने के बाद इन्हें ये लगा है कि हाँ ऐसा होता है, चमत्कार है। जरा और आगे आइए, कई बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे हैं। जरा निशांत आइए, ये बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई सालों से कथा भागवत सुनते आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं। आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है, अच्छी बात है। ऐसे कोई बुलाए और पर्चा लिख दे, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ कैसे हो पा रहा है? नहीं, ये अपने आप हुआ है। चमत्कार है, जादू है, क्या है ये? नहीं, जो भी हो अपने आप हुआ है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। अच्छा, ये सब अपने आप होता है? किस क्या कृपा मानते हैं, क्या है ये जो महाराज जी बिना देखे बिना कुछ समझे और पर्चा लिख देते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? इनकी शक्ति है, शक्ति है, कोई जादू नहीं है? जादू नहीं है। जादू टोने का आरोप लग रहा है? नहीं है, गलत है, गलत है। ऐसा नहीं है, गलत है। ये जादू टोने का आरोप जो उन पर लग रहा है गलत है। ये देखिए, महिलाएं हैं। अम्मा जी, आपको क्या लगता है जो महाराज जी करते हैं वो क्या है? भक्ति है, भक्ति है। भक्ति है। तो उन पर तो जादू टोने के आरोप लग रहे हैं, अंधविश्वास फैलाने का आरोप लग रहा है। गलत। अच्छा, ये जो भूत प्रेत आते हैं उसको भी भगा देते हैं महाराज जी, वो क्या है? नहीं, ऐसा मैं सुना हूँ, भूत प्रेत को भगाते हैं, ये मैंने नहीं सुना। मैं सुना ही नहीं हूँ इस बात। तो दरबार में कई बार अब ऐसे लाखों लोगों की भीड़। नहीं, वो ठीक है, पर मैंने नहीं सुना है ऐसा। उन्होंने नहीं सुना है, लेकिन ऐसा कई बार हमने देखा है और अभी दर्शकों ने तो तस्वीरों में देखा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं रायपुर से हूँ। रायपुर से ही हैं? हाँ, हाँ। ये इतना बड़ा दरबार लग रहा है, क्या सच्चाई है इसकी? चमत्कार है जी, ये तो पहले से ही मालूम है सबको। हिंदू धर्म का चमत्कार है। नागपुर वाले श्याम जी को नहीं मालूम था क्या? अब वो तो मिशनरी से संबंधित हैं, उन लोग तो जानबूझ के किए हुए। कौन कहा मिशनरी के हैं वो लोग? अब वो मानक, उनका नाम मानव, ये कोई नाम है? मनु स्मृति को गाली देते हैं, नाम अपना मानव रखते हैं। वो मनु स्मृति में जो कहा गया है कि वही मानव है, जो मनु स्मृति को मानता है उसी को मानव, वही मानव है। देखिए, वो मानव ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं इनका कहना है। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ रही है, लेकिन तमाम तरह के जो सवाल हैं उनका आज खुलकर जवाब देते हुए आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नजर आए हैं। उन्होंने खुली चुनौती आज फिर मंच से दी है कि अगर फिर ताकत है तो आ जाएं, 2 दिन और मेरा दरबार चलेगा, आने जाने का खर्चा दे देंगे। यहाँ तक कि महाराज जी जो कहते हैं, उनके शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनके जो पगला हैं यानी कि उनके जो चेला हैं, वो कह रहे हैं कि हम पैसा देने को तैयार हैं, आकर के इस दरबार को गलत साबित कर दीजिए। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और समझते हैं कि आखिर कितनी सच्चाई है, कितना फसाना, कितना इसमें कहीं ना कहीं गोल बोल है। ये तमाम जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर एक रिपोर्ट और आपको दिखाते हैं।
पूरा घर बर्बाद कर दिया। से ये सबको जो है पाखंडी कहते हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बागेश्वर धाम जैसे भी होते हैं। ये क्या लिखा है? माइक मुंह की नजदीक। घर पर उपद्रव मचा रहे। हाँ, घर पर उपद्रव मचा रहे। पूरे शरीर में उठा कर भक्तों को प्रवचन देते, हर समस्या के समाधान का दावा करते, ये हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो बिना समस्याएं बताए मन की बात पढ़ लेने का दावा करते हैं। छतरपुर के बागेश्वर धाम में हर दिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार सजता है, जहां हजारों की भीड़ उमड़ती है। दावा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। इनकी ख्याति इतनी है कि कई लोगों को विश्वास है कि अगर बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में एक बार अर्जी लग जाए तो किस्मत बदल जाती है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण को लेकर विवादों की शुरुआत तब हुई जब उनके इस चमत्कारी दावे को नागपुर में चुनौती दे दी गई। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में श्री राम चरित्र चर्चा का आयोजन हुआ था, जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगा। इस दौरान अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जादू टोने और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। आरोप था कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दिया जा रहा है। देव धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण तक किया जा रहा है। महाराष्ट्र की संस्था ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्हें चुनौती दे दी। वे नागपुर में उसके मंच पर आकर अपने चमत्कारों को दिखाएं। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मुकदमा झेलने को तैयार रहें। लेकिन आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री इस चुनौती पर वहां नहीं पहुंचे और वापस लौट आए, जिसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दावे पर सवाल खड़े होने लगे। लेकिन जब विवाद बढ़ा तो उनका जवाब सामने आया। सुरक्षित है और हम शस्त्र शास्त्र दोनों जानते हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं। हमारे सनातन शस्त्र शास्त्र दोनों की मर्यादा ठीक से आती है। हमें बालाजी ने चुना ही इसलिए। चमत्कार को चुनौती देने वालों को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छतरपुर के बागेश्वर धाम में बुलाया है। ये वही बागेश्वर धाम है जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगता है और यहाँ पर वो भूत प्रेत को भगाने का दावा करते हैं। और तेज मान लगाओ, और तेज मान लगाओ, और तेज मान लगाओ, और तेज मारो, इसे लाल कर दो, मार मार। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जहां वो बागेश्वर बालाजी के आशीर्वाद से सबकी समस्याओं का समाधान करने का दावा करते हैं। लेकिन पहली बार उन्हें चुनौती दी गई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चुनौती भी स्वीकार कर ली। लेकिन अब सवाल यह है कि ये चमत्कार है या अंधविश्वास का दरबार, और मन की बात पढ़ लेने के दावे की सच्चाई आखिर क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।